हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन पावर क्वेरी में। उसके लिए पहले आपको पावर क्वेरी में पावर क्वेरी में जाना होगा। पावर क्वेरी में जे डेटा से पहले कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा टेबल दिया हुआ है। ओके, हम इसको सेलेक्ट करके इसको रेंज का हम नाम देते हैं। ओके, तो रेंज 1, ये हमारा जो रेंज हमने सेलेक्ट किया उसका नेम होगा रेंज 1। अब हमें लॉन्च पावर क्वेरी में आ गए। अब यहाँ पे फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो डेटा हमारा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा पावर क्वेरी में। अब इससे हम अपना फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो डेटा है ये टाइम है, ये टाइम है, ये डेट है, एंड ये डेट है। सो डेट और टाइम रिलेटेड फंक्शन हमें यहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, जैसे ये टाइम से रिलेटेड है तो टाइम वाला फंक्शन एक्टिव है, एंड ये डेट वाला अगर डेट पे जाएगा तो डेट वाला एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे करेंगे कुछ भी तो ये इसी कॉलम को रिप्लेस कर देगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे जाते हैं एंड टाइम ओनली, ये करते हैं। जस्ट अ सेकंड, आवर, तो हमारा सिर्फ आवर शो होने लगा, बट इसी चीज़ को अपडेट कर दिया इसने। तो हम ऐसा नहीं चाहते, चेंज टाइप हमने किया, हम ऐसा नहीं चाहते हम। ओके, जो ये पहले से डेटा ने अपने आप ही टाइम सेलेक्ट किया था वो अब चेंज हुआ, क्योंकि मैंने गलती से उसे हटा दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसे एक एक करके कर देते हैं सेलेक्ट। इसका हमारा क्या होगा, ये भी टाइम ही था हमारा, तो इसको टाइम कर देता हूँ मैं। एंड ये हमारा डेट था तो इसको डेट फंक्शन कर देता हूँ मैं। तो अब देखिए, हम यहाँ पे ऐड कॉलम पहले हम यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर आप इसी कॉलम में चेंज करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक और कॉलम ऐड हो जाए तो आपको डेट ऐड कॉलम में जाना होगा और यहाँ से आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम हमें ना डेट ऑफ वो निकालना, डेट निकालना है। तो शिफ्ट टाइमिंग वाला ये जो फंक्शन है, ये देखते क्या इशू है। यहाँ जाते हैं एंड इसको हम करते हैं टाइम। हमारा ये सही हो गया डेटा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये कस्टमर बर्थडे बर्थ डेट दिया हुआ है, इसका इनका एज कैसे निकाल सकते हैं हम इसको। ठीक है, सो सिंपल है। अगर हमें किसी भी चीज़ का एज निकालना है तो आप यहाँ पे जाके एज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमारा एज आ गया डेज में। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, आप आवर में टोटल ईयर्स चाहते तो ईयर पे क्लिक कर दीजिए, मिनट चाहते मिनट, सेकंड चाहते सेकंड। हम बोलते हैं कि भाई हमें ईयर्स में बता दो डेज कितना है। तो यहाँ पे हमारा ईयर्स आ गया, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, अब हम चाहते तो इसको रिप्लेस कर दो या रिमूव कर दो। हमारे पास ईयर्स आ गए, अज्यूमिंग ये कस्टमर बर्थ डेट है। ओके, एंड मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर दिया है, बट ये सारे अप्रैल ही है तो हम इसी को ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब हम चाहते हैं कि पता चले कि हमारा जो ये डेटा दिया है वो किस क्वार्टर में है, किस क्वार्टर में पड़ेगा। होता है ना कि फाइनेंशियल ईयर सेल निकाला है, तो मान लीजिए हमारे यहाँ पे सेल अमाउंट दिया और सेल का एक कॉलम दिया और हमें क्वार्टर वाइज ग्रुपिंग करना है, तो हम क्वार्टर ऑफ ईयर निकालेंगे। जैसे हमारा क्वार्टर आ गया, ये मोस्टली फोर्थ क्वार्टर में ही है, तो ये हमारा यहाँ पे अच्छा ओके, ये सारे दिसंबर में इसलिए मोस्टली फोर्थ क्वार्टर में। ये क्वार्टर आ गया, एंड ये जनवरी में ये चार फर्स्ट क्वार्टर में ये चार वो आ गए। तो इस तरह से ये क्वार्टर निकाल लिया, कौन से क्वार्टर में ये पड़ेगा, फर्स्ट क्वार्टर। ये जनवरी फरवरी मार्च को एक क्वार्टर बोला, तो उस तरीके से ये डेटा को बाइफरकेट किया गया है। एंड अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड इसको डिलीट कर देते हैं। रिमूव कॉलम कर दिया। अब मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन करना है, ये प्रोवाइडेड जैसे शिफ्ट स्टार्ट टाइम दिया हुआ है और एंड टाइम दिया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि ये कैलकुलेट करे कि शिफ्ट लोगों ने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए पहले हम जो जैसे एंड टाइम है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट टाइम को सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम जाएंगे टाइम में, एंड आपको एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन मिलेगा जिसको हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8 आवर 8 आवर 8 आवर परफॉर्म, यहाँ पे देखिए -16 आ गया। अभी ये डाउटफुल है कि भाई ये -16 क्यों आया है, तो हम इसको फिल्टर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं डेटा को। जैसा हम देख रहे हैं, ये इन्होंने नाइट शिफ्ट स्टार्ट किया है एंड ये मॉर्निंग तक इन्होंने काम किया 6 AM तक, इसलिए मे बी इनका कैलकुलेशन नेगेटिव हो गया है।
तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? तो इसको सही करने के लिए हमें ये तो कैलकुलेट हमने कैलकुलेट कर लिया कि 8 से 6 होगा, वो 8 आवर होगा। ओके, तो वो तो सही है, मतलब शिफ्ट टाइम तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ये डेटा सही करना है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने पूरा टेबल ही एम्प्टी कर दिया। मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, एंड मुझे पहले तो आवर में चेंज कर देते इसको, ठीक है। सिंपल हमें आवर बता दो कि टोटल आवर्स कितना किसने काम किया है। अभी हमारा आ गया एक नया कॉलम। अब इसमें ना हमें -16 को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक रिप्लेस वैल्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, आपने यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकते पावर क्वेरी में। अगर आप चाहें कि सेल में जाकर एडिटिंग कर दे तो वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आपको फंक्शन मिला हुआ है इसी में आप यूज करके इसको रिप्लेस या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप -16 को ढूंढो। जस्ट अ सेकेंड, -16 को ढूंढो और उसको 8 से रिप्लेस कर दो। ओके, तो हमारे जो पूरे टोटल आवर है 8 हो गया। सो इस तरह से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सेम अगर मान लीजिए हमें दो डेट दिया हुआ है, उसका बीच में डिफरेंस निकालना है, तो हम वो भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स अज्यूम हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। ये हमारा 2 आ गया, पूरा पुराना पुराना डेट आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि डेट पे कैलकुलेशन करें, तो रिमूव कॉलम करते हैं। अब नॉर्मली हम इसको सेलेक्ट करें, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट को सेलेक्ट किया, दो डेट को हमने सेलेक्ट कर लिया। बट पहले हमें देखना है एंड जो डेट होता है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो बड़ा होता है वैल्यू में। उसमें से जो छोटा बिगिनिंग डेट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं ताकि हम माइनस का फंक्शन यूज कर सके। सो यहाँ डेट पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट डे का फंक्शन मिल रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे तो एक अर्लीस्ट यहाँ पे डेज कैलकुलेट हुआ है। अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये एक्चुअली ईयर्स में कैलकुलेट हुआ है, मतलब ये कैलकुलेशन तो हुआ है डेज में। अब इसको ईयर्स में कैलकुलेट करने के लिए 365 में वैसे डिवाइड करना होगा, तो उस फंक्शन को यूज़ करके हम डिवाइड भी कर सकते हैं। सो देखते हैं, ये आपको ना जितना ज़्यादा आप इसको सीखेंगे, डिवाइड डिवाइड बाय 365। ओके, तो ये हमारा ईयर आ गया। ये सेम ही आया है क्योंकि ये हमारा जो फाइनेंशियल स्टार्ट डेट सेम ही है। इस फॉर्मूला में कुछ तो गलती हुई है जो अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 37 तो सबका सेम नहीं आना चाहिए था। सो लेट्स डिलीट इट, इसको भी डिलीट करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन का फंक्शन दोबारा अप्लाई करते हैं। ओके, पहले हमने फाइनेंशियल स्टार्ट डेट दिया एंड फिर इसके बाद ये हमने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड कॉलम में जाएंगे एंड डेट में हम सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट डेज। ओके, ये डेज में आया है, हमारा जो कैलकुलेशन है ये डेज में है। ओके, जैसे आपने पहले बताया कि वहाँ पर डेज में आया है, तो डेज में ये जैसे मोस्टली हमारा जो डेज है ना एक ही है। अभी हम इसमें डिवाइड करते हैं 365 से, तो हमारा जो ईयर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, सॉरी डिवाइड में आएंगे, डिवाइड करेंगे एंड ये वैल्यू हो गया 365। तो जैसे हम 365 लेंगे तो ये सारे वैल्यू 365 से डिवाइड हो जाएंगे और ये हमारा नंबर आ गया। ओके, सो ऐसे हम इसमें फंक्शन यूज कर सकते हैं डेट टाइम एंड डेट टाइम का, जिससे आप एज निकाल सकते हैं। आप कोई सा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं डेट टाइम से रिलेटेड। ओके, आपका डेट ये रहा, ये रहा टाइम। अगर मान लीजिए टाइम में आपको सिर्फ आवर चाहिए या मिनट चाहिए या सेकंड चाहिए, मिनट चाहिए तो हमने मिनट पर कर दिया। सॉरी, मतलब ये तो आवर में दिया हुआ है, इसको मिनट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर अगर मान लीजिए हमें माइनस करना है तो वो हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, शिफ्ट, अच्छा हमने शिफ्ट एंड टाइम निकाल लिया था, तो उसी का आवर, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ आवर में दिया है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपल, ये फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा, तो हम एक काम करेंगे, सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी ये फंक्शन दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू क्या है हमारा। ओके, हम वैल्यू डालने वाले हैं 60। ये देखिए हमारा मिनट आ गया।
तो इसमें आपको ना इन फंक्शन का कॉम्बिनेशन यूज़ करना होगा। आप जितना इसमें जाके खेलेंगे, जितना आप इसको जाके समझेंगे, तो इसके बारे में सीखेंगे। और इसमें हर फंक्शन का जो सीखने का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। अभी मतलब मैंने आपको सिर्फ़ एक फंक्शन बताया कि वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इससे क्या-क्या करना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हमने डेट एंड टाइम का जो फंक्शन है उसको यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कवर करेंगे पावर क्वेरी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नाउ ये वीडियो यहाँ पे नाउ वो जो डेटा है हमारा यहाँ पे लोड हो गया।